बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबने देखा फातिमा का केस आया था और फातिमा के साथ क्या हुआ, बिना लिबास क्या मामला हुआ। लेकिन जो आपको नहीं पता वो दिल थाम के सुनिएगा ज़रा। पहले तो फातिमा की माँ कह रही थी कि जी कोई तशद्दुद नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। बाद में उसने कहा हाँ जी बड़ा तशद्दुद हुआ, उसको कपड़े उतारे गुस्ल देने के लिए, तो ये सारा मामला हुआ। लेकिन कहानी उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये इतना बड़ा धंधा चल रहा है। जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज देखी है उनको पता है कि उसमें मुन्ना भाई की यानी एक मेड रखी होती है घर के अंदर, आपको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, ताकि आपको पता हो ये केस असल में क्या है। वो मेड असल में काम क्या करती है? मेड का काम ये होता है कि उसने अपनी सेक्स सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। यानी आप सादा अल्फाज में ये समझ लीजिएगा कि असल में वो इसमें दिखाया ये क्या है कि जितने नवाब होते हैं, कोई मिर्ज़ापुर पे राज कर रहा है या कोई वडेरा फलाना, इन्होंने रखी होती है मेड्स खूबसूरत। ये बाहर से लड़के आते हैं, गुस्सा होते हैं या इनको सेक्स की ज़रूरत होती है तो ये उनके साथ बदकारियाँ करते हैं और बड़ा तशद्दुद वाला सेक्स करते हैं और बड़ी बदकारी करते हैं। ये असल में सूरत हाल। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारी सूरत हाल में इसने क्या किया। ये आगे से जरा इंकशाफ सुनिएगा जरा कि यहाँ पर एक कल्चर है। इस पीर की हवेली पर 100 से ज्यादा लड़कियां काम करती हैं। 100 से ज्यादा। वो काम क्या करती है? आपको जो फिल्म में रेफरेंस अब आपको समझ आ गई। यानी असल में आप इमेजिन कर ले, इन पर लाजिम है कि हर मुरीद ने अपनी एक बेटी पीर साहब को देनी है और पीर साहब उस बेटी को नोचे, उसके साथ बदकारी करें, जो मर्जी करें। लेकिन इनको किसी को हक नहीं है कि वो पीर साहब से पूछे आप हमारी बच्ची का क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ क्या करें। वो साल में एक आध दफ़ा ज़रूरत हो वो भी मिलने देते हैं और उसके अलावा वो मिलने नहीं देते। फिर वो आपकी बच्ची के साथ जो मर्जी करता फिरे। 100 लड़कियां इन्होंने रखी हुई हैं और मुरीदों की बेटियां। यानी ये जो जल्लाद हैं, एक तो ये जो मुरीद है, अल्लाह पाक इनको गर्क कर दे, ये बहुत अच्छी बात है। ये सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में ये वडेरों ने इनकी अपनी औलादें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फलाना यूनिवर्सिटी, टमकाना यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, अपनी औलादें इनकी वहाँ पर पढ़ती हैं। इनके जाहिल मुरीद और इनके जो वहाँ पर लोग हैं इनको ये पढ़ने नहीं देते, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो ये इस तरह की हरकतें कैसे करेंगे कि एक जानी, शराबी, बदकार किसी भी तर्ज पर इस तरह के जो लड़कियां या उस तरह के मामला करते हैं तो फिर ये मामला सामने आता है। यानी जब वो पढ़ लिख जाएंगे तो इनको अपनी वो बच्चियां तो नहीं देंगे। अब ये भी नहीं पता कि वो आगे क्या वीडियो लाइव करके कुछ और मामला करते हैं। कह रहे जी उसकी तबीयत खराब थी और वो फलाना था। तो तबीयत खराब होना और जी कपड़े उतरना या फलाना करना, इसका तुक क्या बनता है? अब इस सारी सूरत हाल में आप सोचिए जरा, 100 लड़कियां तुम्हें दी हैं और भाई घर का काम होता कितना है हवेली में। आपको क्या जरूरत है? आपने 100 लड़कियां रखनी है, 100 लड़कियां आपने ऐसे ही रख लेनी है। लड़के रख लो, लड़के भी रख लेंगे तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब आप सोचिए जरा कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है, आपके मुल्क का ये हाल है। यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते, आपके मुल्क में इतना पाकिस्तानियों को क्रेज है, इतना क्रेज है सेक्स का, इतना क्रेज है जिसकी इंतहा नहीं। आप यूनिवर्सिटी में देख ले, लड़कियां सप्लाई हो रही है नंबर्स बढ़ाने के लिए। आप जॉब कर लें, जहां मर्जी जाए। इस मुल्क के अंदर बेचारी लड़कियों का वैसे ही बड़ा गर्क है। एक तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के उनका वैसे ही खाना खराब हुआ पड़ा है। इस मुल्क के अंदर बेचारे मर्द की भी कोई ज़िंदगी नहीं, ना उनकी कोई प्राइवेसी होती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि ये काम क्या चलता है। 100 लड़कियां आपने रखी हैं, आपने क्या करने के लिए? क्या उनसे आपने नमाजें पढ़वानी है? आपने जाहिर सी बात है उनसे बदगारियां करनी है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जितने पाकिस्तान के अंदर अमीर हरामखोर लोग होते हैं, इनकी बीवियों को सब पता होता है कि हमारे खामद बदकार हैं, जानी हैं, शराबी हैं। वो बच्चों के साथ करते हैं, लड़कियों के साथ करते हैं, किसी भी उम्र की हो। ये असल में आगे क्या करती हैं, इन्होंने अपनी आंखों पर इनकी औरतों ने पट्टियां बांधी होती हैं। अब आप इमेजिन कर लें वो पट्टियां क्यों बांधी हैं। वो पट्टियां इसलिए बांधी होती हैं क्योंकि ये इनको नोट इनके मुंह में दिए होते हैं कि तो पैसा ले और उसके बाद ये जाकर ठाट बाट के साथ जी महारानी साहिबा, वो जी गाड़ियों में जा रही हैं, कंगन है सोने के, वो जी फलाना है, वो ट्रिप लगा रही हैं।
उनको इस चीज़ से कोई लेना देना, उनकी अपनी उम्रें हो चुकी होती हैं, उनको पता है कि हमारे खानों को हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ नाम की बीवी हैं, कागजों में इनकी बीवी हैं, बाकी इन्होंने सारी याशियाँ दूसरों से बुरी करनी होती हैं। और लगे हाथों वो भी इनसे काम करवाती हैं, और जो उनको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है वो मार मार कर इनका बुरा हाल करती है, जिस तरह वो जज की बीवी ने किया था। अब असल में आपके मुआशरे के अंदर इतनी हालत बुरी हो चुकी है, ये ताफुन ज़्यादा माशरा, और ये रहने के काबिल नहीं है। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, आपके पास मौका है तो आप हिजरत कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने आपको कहा है। लेकिन अगर आपकी इज्जत तार तार हो रही, एक शख्स हवालात के अंदर बंद था, आप इमेजिन कर लीजिए कि उसने कहानी सुनाई। उसने कहा मैं रोज़ आता था, मेरी बहन को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये लड़के छेड़ते थे और सरेआम जाते थे, हत्ता कि वो कवर करके जाती थी। एक दिन मेरा पारा हाई हो गया, मैंने जाकर उसको लड़ाई की और लड़ाई में मैंने उसको मार दिया। कहते अब मैं जेल में हूँ, अब वो इतने ताकतवर लोग हैं, मुझे बाहर नहीं दे रहे, आने दे रहे, और मेरी बहन को उठाकर ले जाते हैं, उसके साथ बदकारी करते हैं, उसके साथ जना करते हैं, और ना पुलिस कुछ कर पा रही है ना हम कुछ कर पा रहे हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये सारे आपकी असम्बलियों में भी जाते हैं। तो इस मुल्क का जो खाना खराब हुआ पड़ा है वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। टॉप से लेकर आप मदरसे ले लें, यूनिवर्सिटी ले लें, प्रोफेसर ले लें, बिजनेसमैन ले लें, सरकारी ओहदों पर रहने वाले लोग ले लें, एक नंबर के आपके मुल्क के अंदर शराबी, बदकार, टॉप से निचली सतह पर, चाहे वो कोई दीन का काम करने वाला है, कोई फलाह का काम करने वाला है, सब इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। आपके मुल्क की जो सोसाइटी का हाल है वो ताफुन ज़्यादा है। हमें चौथी स्टेज का कैंसर हो चुका है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है, और कैंसर पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका हुआ है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि आप उस लड़की के साथ जो मामला हुआ, ये इतना बदकारी का जो रैकेट चल रहा है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर लोग, खुदा का वास्ता यार, हमारे जो देहातों में है, यानी इस मुल्क के अंदर बच्चा पैदा करने वाला भी सिलसिला यही है कि वहाँ पर लोग क्यों ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं कि हम इनसे काम कराएंगे, हमें पैसा देंगे। आप अपने बच्चे पैदा ही ना करें अगर आपने हरकतें करनी है। देखिए, इस्लाम ने आपको खाने पीने से मना किया है, इस्लाम ने आपको पानी पीने से मना किया है, आप खाएं, हलाल है सब कुछ, लेकिन कहा है एक लिमिट के अंदर खाना है, एक हिस्सा छोड़कर खाना है। क्यों? हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। इसी तरह आपने बच्चे पैदा करने हैं तो लाइनें नहीं लगानी है, आपने देखना आप उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं, उनको दीन पर चला सकते हैं। ये नहीं कि आपने 6-6 बच्चे कर दिए, 8-8, 10-10 बच्चे कर दिए हैं, और उसके बाद आप फलाना आपका करें ना आप उसकी तरबियत कर पा रहे। आप अगर तरबियत अच्छी नहीं कर सकते, आप 2 बच्चे कर लें, आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, जो आप समझ सकते हैं। आप अच्छी तरबियत कर सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छा इंसान बना सकते। लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद अगर आपने इसी तरह वडेरों को जाकर रिस्क देना है कि भाई तुसी खाओ या पकड़ो हमारी बच्ची, वो सोचती होगी कि अल्लाह मियाँ क्यों मुझे तूने पैदा कर दिया यहाँ पर इन दरिंदों के हाथ, जहाँ पर मेरे माँ बाप भी जाहिल। और कल को उसने क्या करना है, उसने जब शादी करनी है, असल में क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हम दे देंगे किसी घर के अंदर, वो वहाँ पर रहेगी कि कल को इसकी शादी हो जाएगी, उसका जहेज भी देंगे, फिर छोटी बहन को भी उधर रख लेंगे, उसको भी फलाना कर लेंगे, कल को इनकी शादियाँ होंगी। आप इमेजिन कर लें ज़रा कि एक लड़की अगर 8-10 साल की एज से लेकर 20-22 साल की एज तक वहाँ पर रहती है और उसके साथ बदकारियाँ हो रही है, तो इतनी हो रही है जिसकी इंतहा नहीं है। जब कल को वो माँ बनेगी वो भी यही हरकत करेगी, वो भी आगे अपनी बेटी को भेजे। ये मुल्क जो है वो रहने के काबिल तो वैसे नहीं था पहले। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको पकड़ना किसने? उसने आकर कह दिया अदालत के अंदर, वो कहता थी मैं क्या करूं, मरीज खुद ही अपनी बेटियां दे जाते हैं। यानी आप अंदाजा करें, और मरीजों से पूछेंगे वो भी आगे से कह देंगे कि आओ जी असं अपनी धियां दे देने। यानी ये इस तरह की सूरत हाल है कि वहाँ पर मुरीद और ये पीर, 2 नंबर पीर है, सारे बदकार लोग जी, हम पीर बने फिरे हैं। इस मुल्क को कल्चर ही यही मार गया है। यानी आप सोचिए, जिसने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिसने जिंदगी में कभी को काम नहीं किया, बदकारी, शराब, और वो जी पीरा। वहाँ आपने सिंध के अंदर एक कल्चर बनाया, हर कोई किसी को साईं बोलता है। साईं का मतलब होता है मालिक। तो आप अंदाजा कीजिए वो आम लोगों को भी साईं बोलते फिर। इतनी वहाँ पर सूरत हाल, गुर्बत, तकलीफ है। ये मुल्क किस तरह चल रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन एक बात है, ये मुल्क अब इस सारी सूरत हाल में चलता रहेगा, अब ज़्यादा दूर नहीं है अल्लाह की पकड़ से। ये बिल्कुल सर पर आकर आपके खड़ी है। वैसे ही कौम को समझ आ जानी चाहिए जितना अज़ाब इस वक्त कौम के ऊपर आया हुआ है। और इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने जब किसी कौम को उलटना होता है तो वो आपको सब बता देता है। फिर भी आप जब नहीं रुकते तो वो कहता है कि ठीक है, अब मेरा फैसला होने जा रहा है, अब इंसान
तो तैयारी कर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।